हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल्स में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्व करके हम आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, जो इस साल 2025 का मॉडल पेपर निकला हुआ है फिजिक्स का क्लास 12, देखो उसी में से कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके फिर से दे रहे हैं। सब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर मैटर वेव्स। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। इजी है, लिमिटेशंस भी लिखना है उसके साथ में। फिर है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सारा 3 मार्क्स का होगा। फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी, न्यूमेरिकल्स दिया है कि नाइट्रोजन न्यूक्लियस में आपका बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है। ठीक है, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग समझते चलो, नोट भी किए होंगे। देखो सबसे पहला आते हैं पॉइंट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर में। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। भैया कुछ नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी, मान लो कोई भी मेटल है ना, तो मेटल पर अगर हम लोग हीट देते हैं, गर्म करते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा लेकर के लाइट उस पर पड़ता है, तो उससे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगता है, तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो इसको हम लोग डिफाइन भी कर देते हैं कि क्या इसको कैसे डिफाइन करोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको डिफाइन करना बहुत इजी है। सीधा बोलेंगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, then electrons emit from it, बस इतना ही बोलना है, from it, है ना। ठीक है, that is the photoelectric effect। आप इसका डायग्राम भी समझ सकते हो। जैसे मान लो एक कोई मेटल सरफेस हमने लिया, ठीक है, इसमें सोर्स लिया, तो इससे जैसे ही रे ऑफ लाइट पास करेगा, इससे क्या होगा ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की ओर आने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोला जाता है? फोटॉन्स। ठीक है, या फोटॉन्स मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटॉन्स। आराम से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा ये? एनर्जी के फॉर्म में, है ना। ये आपका डेफिनेशन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। तो पहले इसको रफ तो करना पड़ेगा ना। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, इस साल आना है, पक्का है कम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीधा है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल surface is called threshold frequency। कितना इजी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर आपसे आइंस्टाइन इसी में पूछ दे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, लिखने के लिए आता है बहुत बार, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है बहुत इजी होता है। हाफ mv² इक्वल टू h माइनस फाइव। इसके चैप्टर्स में हम डिटेल्स भी देंगे। सबसे पहले तो h का मतलब यहां पर क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, दैट इज द h। h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अब फाइनोट जो है ना, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब सीधा याद रखना, वर्क फंक्शन क्या होता है? ये एक एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। सीधी सी बात है। देखो वैसा फ्रीक्वेंसी जिसका यूज करके हम लोग किसी भी मेटल के आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है उसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, है ना। अब देखो उसके बाद, तो अगर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना है तो हाफ mv² इक्वल टू h माइनस फाइव नॉट। व्हाट इज द फाइव नॉट?
इज अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो बाहरी सेल होता है ना, एटम्स का जो बाहरी सेल होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो पहले। देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स क्या होता है? मैटर वेव्स एक टाइप का सेंट्रल पार्टिकल्स होता है या सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। बस यही डिफिनेशन देंगे इसमें हम कि देखो मैटर वेव्स सीधा लिखना है कि द मैटर वेव्स आर सेंट्रल पॉइंट वेयर as smallest particles vibrate around it, that is the matter waves, है ना। matter waves जो होता है ये एक डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर ऑफ वेव्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट भी इन्वॉल्व होता है और प्लस पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स लिया जाता है। ठीक है, देखो नोट करो आप लोग। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, छोटा न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले देखो इसमें पूछ क्या रहा है आप लोग से कि फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहला पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है आपको नाइट्रोजन न्यूक्लियस के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है पहले कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि जो आपका मान लो इसमें देखो सबसे पहले तो इसमें ऐसे हम लोग बताते हैं इसको सिंपल तरीका से। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन में कितना होता है 7, एटॉमिक मास कितना है 14। ठीक है, तो अगर हम लोग को लेना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा +7 होगा ना, और न्यूट्रॉन कितना होगा ये भी तो +7 ही होगा, क्योंकि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो न्यूट्रॉन निकल गया। अब यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन का जरूरत पड़ेगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.0078 समथिंग ले सकते हैं, 7825। ठीक है, ये ले सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। उसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का न्यूट्रॉन जरूरत पड़ेगा आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लगभग सेम होता है, थोड़ा सा का फर्क होगा 665। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट, इसको हमने फाइंड कर रखा है। अब देखो, अब आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पे बैठा हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है 7 इंटू, है ना, 7 इंटू आप ले सकते हो मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन और माइनस करना है एटॉमिक मास से, सिंपल। अब देखो, तो जो भी हो सकता है 7 के प्लेस पर चेंज हो सकता है। अगर आपका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन दूसरा लेवल है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो 7 है उसकी जगह पे चेंज हो जाएगा। तो 7 किसकी जगह पर आया है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ द प्रोटॉन को मल्टीप्लाई किए, प्लस करना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मास ऑफ द न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करके माइनस कर दो एटॉमिक मास को। अब देखो, तो 7 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन 1.007825 प्लस 7 इंटू 1.00865, है ना, और माइनस एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है तो 14 होता है ना। ठीक है, 14 होता है तो 14.00 आप ले लेना। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करोगे ना तो लगभग आंसर 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, नोट करो आप लोग पहले। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मतलब एनर्जी निकालना है कैपेसिटर में, तो कैसे निकालेंगे, सीधा लिखेंगे इफ